जी सर, बताएं, आज प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मीटिंग हुई है यहाँ म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में पार्षदों की, तो क्या डिस्कशन की गई है और क्या इसमें? नमस्कार आशीष जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, जय बसोली। आज बसोली म्यूनसिपल कमेटी में हमारे प्रॉपर्टी टैक्स जो एलजी साहब के द्वारा लगाया गया है उसके एक प्रपोजल आया हुआ है, ताकि हमें ये ऑर्डर दिया हुआ है कि पब्लिक को ये बताया जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके क्या क्या मिथ्स हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स, सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी टैक्स के ही खिलाफ है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होना चाहिए। उसके कारण इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जिस हिसाब से लगाया जा रहा है वैसा रोजगार पहले गवर्नमेंट के द्वारा लाया नहीं गया है। जिस हिसाब से हमने सोचा था कि पहले यहाँ की डेवलपमेंट्स होंगी, अपना बिजनेस आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, उस हिसाब से आप टैक्स पब्लिक देने में कोई मना नहीं कर रही। बट ये राइट टाइम नहीं है टैक्स देने का, क्योंकि आज भी देखिए तो आप कितने रहबरे तालीम हो, चाहे वो रहबरे खेल हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का ले लीजिए, आप सारे के सारे बेरोजगार बैठे हुए। सरकार जो है उन पे कोई बात नहीं करना चाहती, सिर्फ टैक्स पे टैक्स लगा के चली हुई है। तो इस वजह से हमारी बसोली म्यूनसिपल कॉर्पोरेट जो म्यूनसिपल कमेटी है, इसमें हमारे आज चेयरमैन साहब नहीं है प्रेजेंट, बाकी जितने भी हैं म्युनिसिपल काउंसलर, वार्ड मेंबर्स के सभी का यही कहना है कि म्युनिसिपल बसोली में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाना है। अगर लगाया भी जा रहा है तो सबसे पहले, अगर लगाना भी है एलजी सरकार को, तो पहले आप कश्मीर से शुरू करिए, पहले आप श्रीनगर से शुरू करिए, वहां जब इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा तो हम फिर जम्मू में इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, ये मेरा और हमारे काउंसलर्स का कहना है। बाकी अगर कुछ कहना, क्या आपके साथ जितने भी पार्षद है सहमत है आपकी बात से कि टैक्स नहीं रखना चाहिए? बताएं, आप एक पढ़े लिखे युवा भी हैं, किस तरह देखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, और पार्षद भी हैं, किस तरह देखते हैं? जी, हम आपको बता दें, जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगाया है इसमें हमें कोई, हम नहीं बोलते कि मत लगाओ, लेकिन पहले रोजगार दो और टैक्स लो। रोजगार हमारे पास जीरो है। आज भी आप देखिए युवा पीढ़ी जो है अनपढ़, मतलब पढ़े लिखे लोग, यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अगर आप पहले रोजगार, आप बोलते थे ये रोजगार आएगा, 370 हटेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले मैं बोलता हूँ आप रोजगार पैदा करके दें, उसके बाद चाहे जो भी आपको टैक्स लगाना है आप लगा लें। जब तक आप रोजगार नहीं देंगे लोगों को रोजगार, जब तक जम्मू कश्मीर में रोजगार पैदा नहीं होगा, और स्पेशली हमारा बसोली जो है छोटा सा टाउन है, इवन कि छोटा सा टाउन होने के बावजूद भी हम डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं करवा पाए हैं। आज भी हमारी गलियां जो है वो कच्ची हैं, जैसे पुरानी होती है ना, जो टक्की होती है, वो आज भी हमारे इस टाउन में है। तो हम टैक्स कहां से देंगे? वो लोग कहां से टैक्स दें? आप खुद ही सोच सकते हो, क्या हम टैक्स देने के योग्य हैं कि नहीं है? हम यही बोलेंगे सरकार से, हमारी एलजी प्रशासन से एक ही गुहार है कि आप पहले, सबसे पहले आप क्या करें, लोगों को रोजगार दें ताकि वो लोग टैक्स देने के लायक हो जाएं। जब वो लोग टैक्स देने के लायक हो जाए तो बेशक आप टैक्स लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बसोली शहर की जितनी भी आबादी है टाउन की खासकर, आपको लगता है क्या वो लोग इतने समृद्ध हैं कि वो टैक्स दे सकें? बिल्कुल भी नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जो इनको टैक्स दे पाए। कुछ लोग होंगे जो टैक्स दे पाएंगे, लेकिन हमें सबको देखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा लोगों को लेके हम चल पड़े कि टैक्स दे देंगे, ऐसा नहीं है। और हमारा जितना भी ये म्युनिसिपल हमारे काउंसलर्स हैं, हमारी जो कमेटी है म्युनिसिपल कमेटी बसोली, ये इस टैक्स के बिल्कुल खिलाफ है। हम ये टैक्स ना देंगे और ना ही इसको लगने देंगे, सीधी सी बात। इसके साथ ही आशीष जी एक चीज बताना चाहूंगा। आज अभी कल का ही हादसा है, आप समृद्धि की बात करें कि बसोली पब्लिक जो इतनी सक्षम नहीं है कि टैक्स दे पाए। अभी हाल ही के कल में ही आप देखिए तो बसोली के साथ जो नजदीकी डैम है उसके साथ ही सटे हुए जितने भी घर हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो उन्होंने डिमांड रखी, उनके घर जो है वो पानी की वजह से बहते हुए जा रहे हैं, दीवारें रोज दर रोज उनकी क्रैक पे आ रहे हैं। उनके लिए कोई प्लान नहीं है, उनके लिए कोई सोच विचार नहीं है। और आप टैक्स पे टैक्स, इन पे टैक्स लगाने, जिनके घर खुद बह रहे हैं आप उन पे टैक्स लगाने चले हो। वो अपने घर की रखवाली करेंगे, अपने घर की देख रेख कितनी बार कर चुके हैं, उस पर पैसा लगाएं या पहले टैक्स पे करें। इस चीजों पे हम, सरकार कह रही है कि आप टैक्स मांगने जाएंगे। तो इसलिए हमारा सरकार से यही निवेदन है कि बसोली म्युनिसिपल ने कड़े शब्दों में कह दिया कि हम बसोली पब्लिक पे टैक्स लगाने के हित में नहीं है। और डिक्टेटरशिप में एक चीज और बता दूं, जैसे डिक्टेटरशिप अभी जम्मू कश्मीर में चल रही है, आप सभी को पता ही है कि ऊपर से जो ऐलान होता है, मेरी एलजी प्रशासन से और सभी की यही गुहार रहेगी कि ऐसी डिक्टेटरशिप कृपया करके जम्मू कश्मीर में ना चलाएं, लोगों को जीने दें। और ये गलत कुछ भी नया नया कोई टैक्स आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, सबसे पहले कोई काम धंधा तो दे दो यार लोगों को जिससे आपने टैक्स लेना है, ऐसा थोड़ी ना कि। और दूसरी चीज मुझे लगता है, हम बोल तो रहे हैं कि नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि ये डिक्टेटरशिप है यहाँ पे लग भी सकता है। जो ऊपर से फरमान आएगा, ये लोग इन्हीं के लोग आएंगे कि नहीं जी टैक्स नहीं लगाना, ये नहीं करना, लेकिन जो ऊपर से फरमान आएगा वो लग ही रहेगा। हमारी फिर भी गुहार है कि कृपया करके ये टैक्स ना लगाएं। आशीष जी, पिछले दिनों जो हमारा बिजली के बिल भी बढ़े हैं, और ये जो पीएचई वालों का जो बिल है ये भी बढ़ा हुआ है, वो भी हम टैक्स दे ही रहे हैं।
और ये उसके बाद ये जो गवर्नमेंट थोप रही है हम पे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की राय से काम होना चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए कि आप टैक्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते। हम तो सारे काउंसलर जितने भी हैं हम इसके खिलाफ हैं। एसडी साहब कहते हैं कि लोगों को एनआरएड फोन लेने के लिए पैसे हैं, लेकिन ये बयान उन्होंने कैसे दे दिया। एनआरएड फोन लेने के लिए लोगों को तो आपने खुद मजबूर किया। जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको एनआरएड फोन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ लोगों के पास आज भी एनआरएड फोन नहीं है, तो एनआरएड फोन लेने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर एनआरएड फोन नहीं होगा तो बच्चे पढ़ नहीं सकते। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चे क्या करेंगे? लोग दिहाड़ी लगाते हैं। और मैंने अपने मुख से सुना कि कुछ लोग तो कहते हैं हम मजबूरी से दिहाड़ी लगा रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए एनआरएड फोन लेना है। ये उल्टे सीधे बयान देने से टैक्स लगा देंगे तो ये नहीं चलेगा। हाँ जी आशीष जी, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है, मेरे सभी काउंसलर्स भाई जो हैं इन्होंने इसके बारे में बता दिया है, तो हम इसको डिसएग्री करते हैं। थैंक यू।